नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको दिमाग के तनकिए और कब्ज़ के दूर करने के लिए एक बहुत ही आला माजून बताने लगा हूँ। तो दिमाग का तनकिया, पहले हम ये देखते हैं कि तनकिया क्या होता है। यानी वो दिमाग की सफाई, यानी उसमें जो फासिद मादे और ये फालतू मादे इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इन सब की सफाई को तनकिया कहते हैं कि उसको साफ़ करके दिमाग को तरोताज़ा कर देते हैं और इससे फालतू और फासिद मादे जो है वो उसका इखराज कर देते हैं। इसको तनकिया कहते हैं। तो ये तनकिया दिमाग के लिए है और साथ में ये कब्ज़ को भी तोड़ता है, उसको भी ख़त्म करता है, आंतों को साफ़ करता है, आंतों में नरमी पैदा करता है और दिमाग को तरोताज़ा करता है। तो आप इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। तो नुस्खा कुछ इस तरह से है कि हलेला काबली, हलेला ज़र्द, बलेला और यानी इनकी पोस्त लेनी है आपने। उसमें से जो उसकी गुठली है उसको निकाल देना है। तो हलेला काबली, हलेला ज़र्द और पोस्त लेनी है आपने बलेला की, और पोस्त आमला और हलेला सियाह और उसके बाद पोस्त तुरबद। इन सब को आपने एक एक तोला लेना है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि हुब्बुल नील वो और बर्ग सना ये लेनी है 4-4 तोले। 4 तोले बर्ग सना और 4 तोले हुब्बुल नील लेना है। उसके बाद मग़ज़ कद्दू और मग़ज़ बादाम ये 20-20 तोले लेने हैं। यानी 20 तोले मग़ज़ कद्दू और 20 तोले मग़ज़ बादाम लेने हैं। उसके बाद सियाह, ज़ेरा, सफ़ेद, उस्तो खुद्दूस, गुलाब, इन सब को 9-9 मासे लेने हैं। यानी ज़ेरा सफ़ेद 9 मासे और उस्तो खुद्दूस 9 मासे और सुर्ख गुलाब उसकी पत्तियां जो होती हैं वो 9 मासे लेनी है। और इसके अलावा धतूरा सियाह लेना है आपने 1 तोला। तो इस तरह से फिर आपने इसको इस्तेमाल मिस्री इसमें जो है ना वो आपने 9 शारक ले लेनी है। तो इस्तेमाल इसकी तरकीब ये है बनाने की कि इन सब चीज़ों को आपने कूट लेना है, लेकिन इसमें बर्ग सना को अलहदा कूटना है और उसमें से उसकी डंडियाँ वगैरह वो सारी निकाल लेनी है। बिल्कुल साफ़ पत्ते ले लेने हैं और उनको कूटने के बाद आपने उनको मुरगन करना है, वो रोगन ज़र्द में या बादाम रोगन बादाम में। तो आपने उनको क्या करना है, मुरगन कर लेना है। और उसके बाद धतूरा सियाह को पहले आपने इस तरह करना है कि धतूरा सियाह में हुब्बुल नील को शामिल करके 4 किलो पानी में इसको भगोकर इसको जोश देना है। इतनी जोश देना है कि ये बाकी आधा किलो पानी बचे। तो फिर आपने उसको किसी मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के जो है तवा जिसको कहते हैं उसमें बना करना, उस पर इसको डाल लेना है, साफ़ कर लेना है। फिर दोबारा इसको इसी तरह से धतूरा को आपने पानी में ये जोश देना है और इसी तरह से ये 4 मरतबा इस अमल को दोहराना है। और उसके बाद इसको निकाल कर फिर आपने धतूरा सियाह को अपना रोगन ज़र्द यानी गाय के दूध में बरियां करना है। इसको भून लेना है। उसमें भूनने के बाद इसको साफ़ करके फिर इसको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने वो जो 9 शारक मिस्री है उसका कवाम तैयार करना है और उनमें इन सब चीज़ों को शामिल कर देना है। तो इस तरह से आपका ये माजून तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना है कि इसमें से 1 चम्मच आपने लेना है रात के वक्त 1 चम्मच इसका आपने लेना है। चाहे पानी से ले लें, चाहे दूध से ले लें, दूध से ले लें और बेहतर है, अगर नहीं मुयस्सर तो पानी से ले लें। तो इस तरह से ये आपके दिमाग को तक़वियत देगा और आपके दिमाग के तनकिया करेगा।
تنقیہ دماغ کے لیے بہترین مجرب ہے، دماغ کی صفائی کر دے گا اور ساتھ میں قبض کو بھی دور کر دے گا۔ تو آپ اس کو تیار کیجئے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔